बच्चों के साथ गेट टुगेदर होता है एक बहुत अच्छा सा। आपने देखा होगा कभी-कभी आप सुनते होंगे ना किसी पेरेंट्स के सामने कि भई बहुत अच्छी तारीफ़ होती है कभी-कभी किसी बच्चे की। कुछ लोग एक साथ मिलकर और कहते हैं कि भई आपका बच्चा तो बहुत होशियार है। इसका बिहेवियर इतना अच्छा है, इसकी बातें इतनी अच्छी हैं। इतनी अच्छी-अच्छी बातें जब आपको सुनने को मिलती हैं ना तो आपका तो बिल्कुल मन खुश हो जाता होगा। वही तो इसका अपोज़िट भी हो सकता है, कहीं लोग ऐसे ना कहें कि भई तुम्हारे लड़के को तो बोलने तक की तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना पढ़ाई-लिखाई में अच्छा है, ना बिहेवियर में अच्छा है। भई इस तरीके की बातें भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की बातें आपके बच्चों के बारे में सुनने को ना मिले, आपके बच्चे की सिर्फ़ तारीफ़ ही आपको मिले, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की अच्छी परवरिश। अगर बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं होगी तो बच्चा बिल्कुल भी इस लायक नहीं होगा कि वो आपका नाम रोशन कर सके। तो ध्यान रखना है कि बच्चे की परवरिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उसको अच्छा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छा करने के लिए तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से एक बच्चे की अच्छी परवरिश की जा सकती है। क्या-क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है बच्चे के अंदर हेल्पिंग भावना लाना। बच्चों को हेल्पिंग भावना सिखाएँ, मतलब जैसे कि अगर आस-पड़ोस में कोई बच्चा है, वो एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो उनको कहिए कि बॉल दो उसको खेलने के लिए, खिलौने दो, टॉयज़ वग़ैरह। बच्चों को सिखाएँ कि बच्चों के साथ टॉयज़ शेयर करो या फिर एक साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं। अगर 2 बच्चे हैं आपके घर में, एक साथ भाई-बहन दोनों पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनके साथ बोलिए पेंसिल शेयर कीजिए, एक-दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर कोई बड़ा है सिस्टर या ब्रदर, उसको कहिए कि छोटे भाई या बहन की हेल्प करो। इस तरीके से उनमें हेल्पिंग भावना तैयार होती है। आस-पड़ोस में भी बच्चे होते हैं तो उनको भी हेल्प करने के लिए कीजिए, पढ़ाई-लिखाई या फिर खेलने-कूदने में। तो इस तरीके से बच्चों में काफ़ी हेल्पिंग भावना तैयार होती है। घर घर पे बड़े-बुज़ुर्ग भी होते हैं, उनको भी हेल्प करने के लिए आप उनको सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे में एक हेल्पिंग भावना आती है जिससे उनमें एक अच्छे लक्षण तैयार होते हैं, अच्छी आदत तैयार होती है। दूसरी चीज़ आप उनमें सिखा सकते हैं कि बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सिखाइए। जैसे बच्चा खेलता है, कूदता है, चीज़ों को इधर-उधर बिखेरता है, तो आप उनको डाँट-फटकार करके ये चीज़ें तुमने क्यों बिखेरी है, इस तरीके से कभी भी उनके साथ रूड बिहेवियर मत कीजिए। उनको प्यार से समझाइए, उनके साथ आप मिलकर उन खिलौनों को अरेंज कीजिए और उनको भी सिखाइए साथ में कि किस तरीके से अरेंज की जा सकती है। इससे भी बच्चों में एक अच्छा गुण आता है कि बच्चे चीज़ें अरेंज करना सीख जाता है और वो भी अच्छे तरीके से बिना डाँट फटकार के। वो आपको देख-देख कर सीखता है। बच्चे वैसे भी बड़ों को फ़ॉलो करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने बिहेव को अच्छा करेंगे, बच्चे भी वही सीखेंगे, वैसी ही बातें करेंगे। कभी-कभी देखा होगा आपकी बातों को भी कॉपी करते हैं। तो अगर आप अच्छी-अच्छी बातें करेंगे तो बच्चा भी अच्छी-अच्छी बातें ऑब्वियसली सीखेगा। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों में स्पिरिचुअल भावना लाना। स्पिरिचुअल भावना का मतलब ये नहीं है आप उसमें कि एकदम अंधविश्वास भर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसको गलत रास्ते पर नहीं ले जाना है। आप अगर पूजा-पाठ सुबह करते हैं, सुबह आप अगर पूजा करने बैठते हैं, आपका बच्चा अगर आपके साथ आता है, वो आपके साथ कहता है कि मैं भी करूँगा, तो उसको करने दीजिए। आप उसको मना मत कीजिए, डाँट के भगाइए मत। उसको बिल्कुल करने दीजिए। मेरा बेटा भी रोज़ मेरे साथ इस तरह से करता है, ज़िद करता है, तो मैं उसको अपने साथ बैठने देती हूँ पूजा में। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर अंधविश्वास आपको बिल्कुल नहीं भरना है कि भई पूजा करने से सब कुछ सफल हो जाएगा। नहीं, इस तरीके की नहीं, मेहनत करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, बच्चे में एक धैर्य तैयार होगा। उसमें क्या होगा ना, जब वो पढ़ने लगेगा, जब वो पढ़ने बैठेगा तो उसमें एक धैर्य आएगा कि वो बैठकर एक जगह चुपचाप पढ़ेगा, उस चीज़ को जल्दी से उठ के भागने नहीं लगेगा। इस चीज़ से वो तैयार होगा। आप उसके अंदर ये चीज़ तैयार कर सकते हैं स्पिरिचुअल भावना से। अगला और ज़रूरी पॉइंट है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल धीरे-धीरे ख़त्म होता जा रहा है। घर में अगर बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं तो इस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए चलते भी हैं, लेकिन तो ज़रूरी है कि आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएँ, बच्चों को भी डिसिप्लिन में रखें। थोड़ा बहुत उनको डिसिप्लिन ज़रूर सिखाएँ कि वो अपने आपके नियम, कायदे, कानून को मानकर चलें। डाँट-फटकार कर नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा था, प्यार से समझाएँ। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएँ। आप अगर खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं ना, तो बच्चा भी आपको इस चीज़ को फ़ॉलो कर के ही चलेगा और वो भी टाइम टू टाइम काम करना सीख जाएगा। जब भी आप सुबह उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, तो उसको टाइम ज़रूर बताएँ कि बेटा इस इतना टाइम हो गया आपको उठ जाना है, इतना टाइम हो गया आपको ब्रश कर लेना है। टाइम टू टाइम आप उसको बताते रहिए, आप खुद भी फ़ॉलो कीजिए। देखिए वो भी इस चीज़ को फ़ॉलो करता हुआ चलेगा। धीरे-धीरे क्या होगा कि वो भी इस टाइम पे उठेगा, वो कहेगा मम्मी इतना टाइम हो गया मुझे अब खाना खाना है, मम्मी इतना टाइम हो गया मुझे अब खेलने जाना है। तो इस तरीके की आदत उसकी भी तैयार हो जाएगी। टाइम सिखाना बहुत ज़रूरी है, इससे भी बहुत अच्छी आदत तैयार होती है बच्चे में, जो आगे जाके बहुत अच्छा काम आने वाला होता है।
अच्छी परवरिश का एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चा वैसे भी बहुत अच्छी परवरिश में रहता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा बहुत अच्छे कायदे कानून सिखाते हैं। वो जैसे आपकी परवरिश करते हैं उसी तरीके से वो आपके बच्चों की भी परवरिश करते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं और मतलब बड़े बुजुर्ग उनको डांटते हैं, तो आप उनसे गुस्सा मत कीजिए, नाराज़ मत होइए। वो थोड़ी बहुत इस तरीके की बातें करेंगे। अगर आप उनसे नाराज़ होंगे और उनको मना करेंगे कि नहीं, मेरे बच्चों को मत डांटिए, आप कुछ मत कहिए, तो वो क्या होगा, अगली बार से उनकी किसी भी चीज़ को, किसी भी गलती को नज़रअंदाज करते हुए आगे चले जाएंगे। तो वो उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर इस तरीके से बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं होती है। आप अगर अपने पेरेंट्स को डांटेंगे, कुछ सीखेंगे, तो वो बच्चा भी वही सीखेगा, गलत बोलना सीखेगा। तो बिल्कुल भी इस तरीके का काम मत कीजिए, उनके तरीके से उनको रहने दीजिए। घर के बुजुर्ग अच्छा ही सिखाएंगे, ये भी एक अच्छा होता है। अक्सर आपने देखा होगा अकेले पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। तो घर के अगर बुज़ुर्ग होते हैं तो वो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनको टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी परवरिश ज़्यादा अच्छी होती है जो अकेले में रहते हैं उनकी तुलना में। अगला हमारा पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे गलती करते हैं, किसी भी चीज़ को सोचिए कि आप, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा बड़ा है, वो आपके पर्स से पैसे चुरा लेता है, तो आप उसको डाँटने लगेंगे, फटकारने लगेंगे, आने दो आज उसको, तो उसकी खैर नहीं। तो भई इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। भई बच्चे को डाँट फटकार के समझाना तो उसके सर के ऊपर से सब कुछ पार कर देना है। तो इसलिए ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार से समझाइए। अगर बच्चा बड़ा है, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर बच्चा आपके पर्स से पैसे चुरा लेता है और आप उसको प्यार से क्या करेंगे, बुलाएँगे अपने पास, बैठाएँगे, कहेंगे कि बेटा आपने ये क्यों किया? अगर आपको ज़रूरत थी आप मुझसे बोलो, मैं आपको ज़रूर दूँगी। इससे क्या होगा, अगर आपकी ये जो हरकत है घर के बड़ों को पता चलती है, तो क्या होगा, उसमें मेरी इज़्ज़त कहाँ रहेगी? डाँट मुझे पड़ेगी। सारे बड़े लोग मुझसे कहेंगे कि तुमने कैसी शिक्षा दी है अपने बेटे को, जो तुम्हारा बेटा या बेटी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तो इसलिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ बेटा कि इस तरीके की हरकत मत करो। आप जब भी मुझसे माँगोगे, आप अपनी ज़रूरत मुझे बताओगे, मैं ज़रूरत ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी। आप इस तरीके से दोबारा मत करना। आप उसे प्यार से समझाएँगे, वो समझ जाएगा, इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डाँट फटकार करके दोबारा उस पे गुस्सा करते हैं, तो वो दोबारा ज़िद्दी हो जाएगा और दोबारा ऐसी हरकतें करेगा। तो प्लीज़ हर चीज़ को अच्छे से समझाइए, बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। इससे उनकी आदतें भी अच्छी बनी रहेगी, उनको डाँट फटकार की आदत नहीं बनी रहेगी। पढ़ाई करते वक़्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा है, तो उसको जितना डाँट फटकार करके आप पढ़ाएँगे, जितना डाँटेंगे, गुस्सा करेंगे, उसको उसकी आदत पड़ जाएगी। जब तक नहीं आप उसको गुस्सा करके पढ़ाएँगे, वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए जितना प्यार से आप उसको रखने की, समझा के, मतलब उसको तरीके-तरीके से बहकाकर कोशिश करेंगे ना पढ़ाने की, तो वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने लगेगा। उसको उस बहकावे की ही आदत रहेगी कि वो बच्चा, मतलब किसी भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर, वो बच्चा किसी भी बहाने से बस पढ़ लेगा। तो इसीलिए अपने आप को भी आपको धैर्य रखना होगा कि बच्चों को किस तरीके से समझाना है। अगला पॉइंट है, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो कभी भी आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है। आपको दोनों बच्चों को एक जैसी चीज़ें लेके देनी है, एक जैसा बिहेव करना है, एक जैसा खाना खाना है। कई बार लड़के-लड़कियों में फ़र्क हो जाता है, किया जाता है घरों में, तो उससे भी बच्चे के दिमाग पर बहुत ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि दोनों को एक नज़रिए से देखिए, दोनों को एक जैसा प्यार दीजिए। इससे भी बच्चों में एकता की भावना आएगी, अच्छी भावना आएगी और बच्चा अच्छा बिहेवियर सीखेगा। आप बच्चों को आस-पास के लोगों से मिलवाइए, बात करने के तरीके सिखाइए, सब कुछ अच्छे तरीके से उनको बताइए, समझाइए। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका बच्चा बहुत अच्छे बिहेवियर में तैयार हो चुका है। वो लोगों से अच्छा बिहेव कर रहा है, इससे क्या होगा, स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स से, बाहर लोगों से वो बहुत अच्छा बिहेव करना सीख जाएगा और आप भी खुश रहेंगे, आप उसकी तारीफ़ सुन पाएँगे। इस तरीके से इन सब चीज़ों को आप अगर फ़ॉलो करेंगे, तो आप ज़रूर देखेंगे कि आपका बच्चा, अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से सब कुछ मान कर चलते हैं, तो आपका बच्चा बहुत अच्छी परवरिश में रहेगा। आपको अच्छी-अच्छी बातें उसके बारे में भी सुनने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और फ़ॉलो भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।